हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। तो स्टूडेंट्स, मैं मेरे पीछे आप कुछ देख पा रहे होंगे, ठीक है। आपके मैथ से रिलेटेड टॉपिक हैं क्लास 10th बोर्ड के, ठीक है। और जिन्हें कम पार्ट भी देना है उनके लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो लेक्चर बनाया है, ठीक है। तो इस सेशन के थ्रू मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। इस सेशन के थ्रू मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि आपके स्कोरिंग एरियाज कौन कौन से हैं, आप इजीली कहाँ स्कोर कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ चैप्टर्स टफ लगते हैं तो क्यों लगते हैं, किस सिचुएशन में कैसे बन जाता है वो टफ, तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और उन रास्तों के बारे में कि इन टफ चैप्टर्स में से भी कुछ निचोड़ा जा सकता है कि नहीं। ऑब्वियसली निचोड़ा जा सकता है, हर चीज का निचोड़ होता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये सेशन। सबसे पहले स्कोरिंग चैप्टर्स के बारे में हम देख ले, ठीक है। स्कोरिंग चैप्टर्स जिसमें मतलब कतई भाई कोई भी रियायत नहीं है, उसको तो आपको करना है कंप्लीट, और आप कर सकते हो। आप अगर मोरल अपना डाउन कर रखे हो तो इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं हो सकता है, आपको अपना मोरल तो हाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो युद्ध का टाइम है, लड़ने का टाइम है, तो भाई तैयार रहना होगा, ओके। कोई ऑप्शन ही नहीं है। चैप्टर 1 है रियल नंबर्स। कितने वर्कशीट्स है इसमें? 3 मेन 3। कितने क्वेश्चन है गिन के बताइए, उनको करने में कितना टाइम लगेगा। ठंडे दिमाग से बैठिए, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनको सबसे पहले कंप्लीट करिए, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसको करिए, इसको करिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करिए, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करिए, सर्कल्स करिए, कंस्ट्रक्शन करिए। इनको तो आप कर ही सकते हैं ना, सबसे पहले इन छोटे छोटे चैप्टर्स को करिए। सबसे पहला आपका रूल होना चाहिए ये, ठीक है। छोटे चैप्टर में एक और चैप्टर आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। वो बच्चों को टफ लगता है। यहाँ टफ क्यों बन जाता है ये, क्योंकि यहाँ सेक्शन फॉर्मूला एक आ जाता है। सेक्शन फॉर्मूला आते ही तोते उड़ जाते हैं आपके। सेक्शन फॉर्मूला को प्रैक्टिस करिए आप, जो एरिया आपका वीक रह गया उसको पकड़कर उसको एकदम खत्म करिए, उसको चारों तरफ से घेरिए और धाए 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 खत्म करिए उसको शूट करके, ओके। पबजी खेलने से नहीं होगा, पबजी को फील भी करना पड़ेगा रियल लाइफ स्टडी लाइफ में, ओके। आते हैं हम अपने बात करते हैं स्कोरिंग चैप्टर्स को लेकर, हम वहां पहुंचेंगे। तो इन दो चैप्टर्स में कोई रियायत नहीं है, इन दो चैप्टर्स को तो आपको कंप्लीट रखना ही रखना है, ठीक है। यहाँ पॉलिनोमियल्स में भी 3-4 वर्कशीट्स हैं, कम क्वेश्चंस है, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 चैप्टर 4। चैप्टर 3 चैप्टर 4 में दिक्कत होती कहाँ है स्टूडेंट्स को? चैप्टर 3 चैप्टर 4 में स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है लैंग्वेज क्वेश्चंस में, वर्ड प्रॉब्लम्स में, ठीक है। मान लिया आपका दिक्कत, वर्ड प्रॉब्लम्स को दरकिनार कर दीजिए, वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए। जो अभी नहीं हो पा रहा है उसको छोड़ देना है, जो होगा उसी को करना है। अब टाइम नहीं है आपके पास, जो कंपार्ट वाले हैं स्पेशली उनको मैं बोल रहा हूं, और जो कमजोर समझते हैं अपने आप को, वो उस चीज को पहले पकड़िए जिससे आपका मोरल हाई हो। तो आप वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए, बाकी आप तरीके सॉल्व करने के तो सीख सकते हैं ना। पॉलिनोमियल्स में जो भी 3 तरीके हैं सॉल्व करने के, 2 इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इन 2 वेरिएबल्स, तो 3 तरीकों को आप सीखिए। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी 3 तरीके हैं। पहला क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तीसरा क्या है? कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 मेथड्स क्वाड्रेटिक वाले हैं, वो सीख लीजिए आप, बस वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए यहां से, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यार ये चैप्टर बहुत बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। अगर अभी आप इसमें फंस जाओगे तो 11th 12th में तो हवा ही नहीं लगने वाला है। और मैं जानता हूं यहां पर फंसते बच्चे क्यों हैं। फंसते इसलिए ना क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ एक ही चाबी होता है, प्रैक्टिस। वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा आप, उतना ज्यादा आप सॉलिडिफाई करते जाइएगा अपने आप को ट्रिग्नोमेट्री में। यहां भी वही चीज है, वर्कशीट्स कम है। पहला 3 वर्कशीट्स में तो कोई जान ही नहीं है, मैं अगर सच बात बताऊं तो। अगर आप उनमें बैठ गए आराम से एक वीक ना, तो ट्रिग्नोमेट्री आराम से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। दिक्कत कहां होती है? यहाँ दिक्कत है बच्चों को लास्ट वर्क एक्सरसाइज में, जहां पे प्रूफ करने आ जा रहे हैं चीजें, ठीक है। प्रूफ्स को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। वही एक वर्कशीट तो है जान लगाने को, अब उसमें भी आप अगर जान नहीं लगा पाएंगे तो फिर क्या एक्सपेक्ट करेगा कोई टीचर आपसे, है ना। तो वहां पर आप जान लगाइए, उसको प्रैक्टिस करिए। और एक चीज, आर.डी. शर्मा उठाइए, आर.एस. अग्रवाल उठाइए, एग्जाम्पल्स पे सबसे ज्यादा फोकस करिए। इन सारी चीज में आपको सबसे ज्यादा पहले ध्यान देना, अगर मान लीजिए आप कोई रेफरेंस बुक रखें, ठीक है, जैसे आर.डी. शर्मा हो गया या आर.एस. अग्रवाल हो गया, देखिए बुक वैसा उठाइए जिसमें एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, और उनको सॉल्व करना है और उनको समझना है कि क्यों कैसे बन रहा है।
रट्टा नहीं मार लेना है प्रैक्टिस कर करके। बहुत बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिस कर करके आंसर याद कर लेते हैं, वो काम नहीं करना है। तो आर.डी. शर्मा तो सबसे बेहतरीन बुक है, एग्जाम्पल्स दम भर दिए हुए हैं। आर.डी. शर्मा को उठाएं और एग्जाम्पल्स, इन सारे चैप्टर्स का एग्जाम्पल्स एक एक बना जाए, और जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं आप उनके उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, उसके आते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, छोटा चैप्टर है ये भी। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बात होगा, कंप्लीट करिए इसे भी कंप्लीट करिए, आप कर सकते हैं कंप्लीट। ये सब चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, जो भी मैं टॉपिक्स बताते जा रहा हूं। उसके सर्कल्स है, ढंग का तो एक एक्सरसाइज है इसमें। ओके, 2-3 रूल्स पे पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है, टेंजेंट वाले, फोकस करिए उस पे, हो जाएगा सर्कल्स भी। उसके आता है कंस्ट्रक्शन, ये तो महा स्कोरिंग टॉपिक है। कंस्ट्रक्शन में अगर आप 2 वर्कशीट्स कंप्लीट कर गए आपका खत्म हो गया काम। कंस्ट्रक्शन से एक क्वेश्चन आना ही आना है कंपल। देखिए ये जो चैप्टर्स हैं, ये पूरे जो चैप्टर्स हैं उनमें एक एक क्वेश्चन सबसे आना है, और बड़ा क्वेश्चन इससे एक बन जाएगा, बड़ा क्वेश्चन इससे एक बनता है, बड़ा क्वेश्चन इससे एक बनता है, बड़ा क्वेश्चन इससे एक बनता है, बड़ा क्वेश्चन इससे एक बनेगा। आपका 4-5 बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो मिल ही गया, डायरेक्टली आपके हाथ में परोसा हुआ है। इनको आप कंप्लीट करिएगा तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हाथ में आ जाएंगे, उनके मार्क्स। तो इनको कंप्लीट करने पे फोकस रखिए, इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने पे फोकस रखिए। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स थोड़ा लेंदी है बाकी पहले वालों से, लेकिन हाँ ये बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगना है इसमें सिर्फ पाई आर स्क्वायर का कंसेप्ट लग रहा है, और जो भी रिलेटेड टू एरिया रिलेटेड टू थिंग्स होंगे। ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ज्यादा टफ नहीं है ये, आपको बस फोकस बनाए रखना है उस चैप्टर में और आप सॉल्व कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह कर रहा है बुक। फॉर्मूलाज वही है जो आपके आर्सेनल में पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, आपको बस उन फॉर्मूलाज को तराशना है। ओके, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो मन लगाना पड़ेगा आपको। तो ये वो चैप्टर्स थे जिन्हें आप कर सकते हो कम टाइम में, थोड़े से प्रैक्टिस से। अब आते हैं सो कॉल्ड टफ चैप्टर्स पे। ठीक है, टफ चैप्टर्स पे आते हैं। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये देखिए ये चैप्टर जो है ना, दिक्कत क्या है बच्चों की ना पता है, दिक्कत है आप लोगों की कि एक्सरसाइज जब आप देखते हैं ना 15-20 क्वेश्चन एक साथ जब एकदम फर्राटे एकदम आते जा रहे हैं, डर जाते हो आप। देखिए क्वेश्चंस रिपीटेटिव है इसमें, अगर आप ध्यान देंगे तो प्रैक्टिस करने आप बैठिएगा तो क्वेश्चंस बहुत सारे इसमें रिपीटेटिव भी हैं। तो सब क्वेश्चंस को नहीं ना आपको बार बार करना होगा। उसमें पढ़ने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी बुक को पढ़ने का तरीका क्या है, अगर आप एक बार एक बुक को बना चुके हैं, टफ क्वेश्चंस को आप पहले टिक मार लीजिए। टफ क्वेश्चंस मतलब जिसमें आपको दिक्कत होती है, खासकर रिवीजन उसी का तो किया जाता है, क्योंकि आपका बेस तो पहले ही क्लियर हो चुका है इजी क्वेश्चंस का। तो फिर इजी क्वेश्चंस को बार बार करने का मतलब क्या है, आप वही टाइम टफ क्वेश्चंस को दीजिए। क्लियर ऐसे होता है कोई बुक। ओके, इजी क्वेश्चंस एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, बस हो गया। टफ क्वेश्चंस को बार बार बनाइए तो इजी क्वेश्चन अपने आप कंप्लीटेड रहेगा, है कि नहीं। ट्रायंगल्स ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंदी भी है, टफ भी है, कंसेप्चुअल, अलग अलग वर्कशीट्स में अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी है। ओके, तो ठीक है, इसके बारे में मैं समझ सकता हूं। ओके, फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ एक वर्कशीट है जो 7.2 है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, जिसका लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। तो सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा टफ पड़ जाता है यहाँ, लेकिन उसके भी केसेस आप समझ गए अगर सारे, इजी हो जाएगा वो चैप्टर। वो 2 फॉर्मूला पे ही तो पूरा वर्कशीट बना हुआ है, और उन 2 फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, बस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग कर दिया है। जाइए वीडियो लेक्चर उसका फॉलो करिए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। ओके, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, टफ बना दिया जा रहा है, मेंटेलिटी आपका बन जा रहा है कि टफ है। ठीक है, आप देखिए जाकर, फोकस करिए थिंग्स को, सही हो जाएगा आपका टॉपिक। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, फिर से वही बात, ये मेन दिक्कत पता है टफ चैप्टर्स पता है क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा डिमांड करता है। ये स्टैटिस्टिक्स बहुत ही विशाल का चैप्टर है, बहुत कुछ रट्टा मारने को है। टेबल्स अगर आप रट्टा मार लेंगे हर एक फॉर्म्स का ना, हर एक फॉर्म का टेबल बना बना के रट्टा मार लेंगे तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, दिक्कत क्या है इन चैप्टर्स के साथ, ये चैप्टर्स थोड़े बड़े हैं और प्रैक्टिस डिमांड करते हैं। ठीक है, तो अब आपका चॉइस है ये, मैं यही बोलूंगा इसमें से। लेकिन हाँ, आप इसमें से भी क्या निकाल सकते हैं, इसमें से भी आप कुछ निकाल सकते हैं। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप कर सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे हिसाब से आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कुछ तो आप निकाल ही लोगे, कुछ ना कुछ तो आप निकाल ही लोगे। चलिए इसे भी दरकिनार कर दिया।
मैं अब आता हूं बाकी चीज पे ही, ठीक है, बाकी चीज पे ही आता हूं मैं। ट्रायंगल्स को, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी को साइड कर देता हूं। मैं अब आता हूं, अब देखता हूं 1 2 3, देखिए 15 चैप्टर्स हैं ना आपके, 3 चैप्टर्स 4 चैप्टर्स मैंने हटा दिए, 11 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है, विदाउट वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए मान के चलिए 10 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। क्या 10 चैप्टर में आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाइएगा? आराम से क्रैक कर सकते हैं और अच्छे नंबरों से क्रैक कर सकते हैं। अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो एक्सपेक्ट मैं तो करता हूं कि हाँ 60 तक तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो मतलब अपने आप को निहायती कमजोर समझते हैं, मैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूं। जो टॉपर है वो सारे करेंगे, पता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो बहुत वीक खुद को समझने लगे हैं या समझते हैं। नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है, नहीं है ऐसा कुछ। समझने की कोशिश करिए टॉपिक्स को और अपना स्ट्रेंथ को जानने की कोशिश करिए। स्ट्रैटेजी क्या होता है पढ़ने का? स्ट्रैटेजी होता है पहले इजी चीज करिए, मोराल हाई करिए, फिर उससे थोड़ा एक कदम टफ जाइए और आपका मोराल बूस्ट होगा अगर वो बनने लगेगा तो। उसके बाद फाइनली आप टफ पे जाइए, जरूर कर पाएंगे आप। सारा क्वेश्चंस नहीं हिट कर सकते हैं लेकिन कुछ तो हिट कर पाइएगा ना, ये तो मेरा भरोसा है, ठीक है। मैथ्स कोई पहाड़ चीज नहीं है। मैथ्स में 2 ही ट्रिक होता है, एक मोराल अप रखना और दूसरा होता है स्ट्रेटेजिकली चलना। आपको किस तरह बढ़ना है? डायरेक्ट आप टफ क्वेश्चन में पूछ जाइएगा, डायरेक्ट आप आग में पूछ जाइएगा तो जलिएगा भाई। प्रिपरेशन के साथ कूदना पड़ता है आग में। तो प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले बेस क्लियर करना पड़ता है। मैथ्स का बेसिक सीखो, मैथ्स को सॉल्व करने का बेसिक होता है बेस क्लियर करना। बेस क्लियर हो जाएगा आपका, फिर उसी पे एक एक ईंट रखते जाइए। आप देखिए आप ऊपर कब पहुंच जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो पेशेंस रखिए, जितना हो सकता है उतना तो कर लीजिए और उसके बाद उसके ऊपर करने की हिम्मत आपको खुद ब खुद अंदर से आएगी, ठीक है। तो क्या करना है आपको? कोई भी बुक उठाना है जिसमें हेवी एग्जांपल्स पड़े हुए हैं और उन हेवी एग्जांपल्स को, हेवी एग्जांपल्स मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सॉल्व, उनको सॉल्व कर करिए। क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया से, फिर सॉल्यूशन को पढ़िए कि क्यों बना रहा है ऐसे। ये होता है पढ़ाई का तरीका। ये नहीं क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्यूशन अच्छा, एक एक लाइन कर कर हम लिखते जा रहे हैं, रट्टा नहीं मारना। मैं बार बार बोल रहा हूं रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है। जो हो सकता है आपसे पहले उसको करिए, जो चीज नहीं समझ में आ रहा है उसको दोबारा समझिए, जाके वीडियो लेक्चर देखिए, वीडियो लेक्चर खंगालिए यूट्यूब पे कि किसका सबसे बेस्ट है आपको समझ में आ रहा है। जरूरी नहीं है कि मेरा वीडियो लेक्चर ही बेस्ट लगे आपको। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है बहुत सारे लेक्चरर्स को खोजिए, एक लेक्चरर्स को नहीं, बहुत सारे लेक्चरर्स को खोजिए। देखिए दिमाग को अपना ना नैरो मत बनाइए कि ये बेस्ट है वो बेस्ट है। बेस्ट आपके लिए कोई और हो सकता है, दूसरे के लिए कोई और हो सकता है। बहुत से लेक्चरर्स हैं, बहुत से लेक्चरर्स का बहुत सारे व्यूज जा रहा है, एक का ही क्यों नहीं जाता है? ऐसा तो नहीं है ना। तो जिससे आप समझ पा रहे हैं आसानी से वो आपके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो फॉलो उसको करिए जिससे आपको इजीली समझ में आ रहा है। ओके, आई थिंक कुछ तो हेल्प कर पाया हूंगा मैं आपका, ठीक है। अगर हेल्प कर पाया हूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर मुझे बताएं, ठीक है। मुझे मतलब सेटिस्फेक्शन मिलेगा इस बात का। और कोई भी क्वेरी रिलेटेड इनसे होगा तो मुझसे जरूर पूछें आप। ओके, तब तक के लिए मस्त मौला प्रैक्टिस करते रहिए, खाते पीते बिंदास रहिए, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। एंड टेक केयर।